गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके रिवीजन कार्य के अंतर्गत पुनरावृत्ति कार्य के अंतर्गत पाठ जो प्रथम है बड़े भाई साहब उसका अध्ययन करेंगे। उसमें मुहावरे जो हैं उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग, ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। सब बहुत ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले है पहाड़ होना। पहाड़ होना मतलब कोई कार्य जो बहुत कठिन हो जाए उसके लिए पहाड़ होना, कि ये कार्य तो मेरे लिए पहाड़ हो गया है, अर्थात कठिन हो गया है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना आज अभिभावकों के लिए पहाड़ होने के बराबर है, जो अशिक्षित हैं उनके लिए पहाड़ होने के बराबर है ना, सभी के लिए नहीं है। देन सेकंड देखो, पापड़ बेलना, मुसीबतों का सामना करना। मैंने ये नौकरी पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, ठीक है। प्राण सूखना, भयभीत होना, अचानक से शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, मतलब एकदम से भयभीत हो गया, डर गया। बूते के बाहर होना मतलब सामर्थ्य के बाहर हो जाना, यह कार्य मेरे बूते के बाहर है, मतलब मेरा सामर्थ्य, मेरी कैपेसिटी, क्षमता के बाहर है। बे से सिर पैर की बातें करना, निरुपयोगी बातें, निरुपयोगी मतलब जिसका कोई उपयोग ना हो ऐसी बातें करना, जैसे वे हरदम बे सिर पैर की बातें करता है। मुंह चुराना, सामने ना आना, जब से उसने मुझसे पैसे लेके गया है मुंह चुराए फिरता है, मतलब सामने ही नहीं आता, सामना नहीं करना चाहता। मुद्रा, कांतिहीन होना, चेहरे की चमक चली जाना, ठीक है। अभी देखो इसमें बहुत सारे मुहावरे इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसको हम और सर्च करेंगे और देखेंगे और कौन कौन से मुहावरे हैं जो बच्चों के काम के हैं, ठीक है। जैसे ये वाले देखो, इसको मैम ओपन करते हैं, आप देखो ये कौन से मुहावरे। अब इसमें किसी को जो समझ नहीं आ रहा है वो बच्चे पूछ सकता है कि मैम ये वाला मुझे नहीं समझ आया है, ठीक है। मुहावरे का आपको अर्थ पता है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास, बार बार प्रयोग करने के कारण कुछ शब्द समूह उक्ति बन जाते हैं। और मुहावरा क्या होता है, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है कि मुहावरा क्या होता है, वाक्य का एक अंग होता है। जैसे लोकोक्ति होती है वो अपने आप में सार्थक होती है, परंतु मुहावरा ऐसा नहीं होता। मुहावरा वाक्य का क्या होता है, एक अंग होता है। देखो, प्राण सूखना, डर लगना, आतंकवादियों को देखकर गांव वालों के प्राण सूख गए। हंसी खेल होना, छोटी मोटी बात होना, जंगल में अकेले जाना कोई हंसी खुशी का खेल नहीं। हंसी खुशी का खेल का मतलब क्या होता है, छोटी मोटी बात होना। आंखें फोड़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना, कक्षा में प्रथम आने के लिए निखिल आंखें फोड़कर पढ़ाई करता है। गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, तुम तो अपनी गाड़ी कमाई जुए में उड़ा रहे हो। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मतलब दिल पर भारी आघात लगना, ठीक है। ये दुख सुनते ही उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए, या कक्षा में फेल होते ही उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हिम्मत टूटना, साहस समाप्त होना, परीक्षा में असफल होने पर पिता की हिम्मत टूट गई। जान तोड़ मेहनत करना, खूब परिश्रम करना, ये परीक्षा पास करने के लिए मैंने जान तोड़ मेहनत की है। दबे पांव आना, चोरी चोरी आना, चोर ने दबे पांव आकर घर का सारा सामान साफ कर दिया। घुड़कियां खाना, डांट डपट खाना, अपने बड़े भाई साहब से घुड़कियां खाकर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। आड़े हाथों लेना, कठोरतापूर्ण व्यवहार करना, अपनी गलती के कारण न जाने कितनी बार ही उसे आड़े हाथों लिया गया। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, ठीक है। मेरे असफल हो जाने पर मेरे मित्र हमेशा मेरे घाव पर नमक छिड़कते। तलवार खींचना, लड़ाई के लिए तैयार रहना, छोटे भाई को गुंडों से पीटता देखकर बड़े भाइयों ने तलवार खींच ली, मतलब वो भी लड़ाई के लिए तलवार लेकर आगे आ गए, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना। अनपढ़ श्याम की सरकारी नौकरी लग गई, ऐसा लगता है जैसे अंधे के हाथ बटेर लगे। अब तुम कहोगे मैम अंधे अनपढ़ है तो कैसे लग गई, अरे भाई चपरासी वगैरह की भी लग सकती है। चुल्लू भर पानी देने वाला, कठिन समय में साथ देने वाला, अगर तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो तुम्हें भी कोई बाद में चुल्लू भर पानी नहीं देगा। दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी उठाना, शादी वाले घर में इतने काम होते हैं कि जिन्हें निपटाते निपटाते दांतों पसीना आ जाता है, मतलब ये असंभव है ना, दांत के में पसीना कभी आता है, मतलब बहुत ज्यादा कठिनता पूर्वक कार्य करोगे तो दांतों पसीना भी आ जाएगा। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई उठाना, कक्षा में प्रथम आने के लिए करण को पीछे करना लोहे के चने चबाने जैसा है। चक्कर खाना, भ्रम में पड़ना, रवि चेतन की एक जैसी शक्ल देखकर लोग चक्कर खा गए। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का अनुभव आना, वास्तविक जगत से मुलाकात होते ही तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। जमीन पर पांव न रखना, बहुत खुश होना, बेटे को सफल देखकर पिता के पांव जमीन पर नहीं रह रहे थे। हाथ पांव फूल जाना, परेशानी देखकर घबरा जाना। मनोज को नौकरी से निकाले जाने की खबर सुनकर उसकी पत्नी के हाथ पांव फूल गए। क्लियर? तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गया।